हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा पीएचडी एडमिशन ब्रोशर मॉनसून 2026 एकेडमिक ईयर 2026 टू 2027 के बारे में। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं या फ्यूचर में एकेडमिक या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस ब्रोशर की हर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं आप किस फील्ड से पीएचडी करना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 27 फरवरी 2026 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 30 अप्रैल 2026। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी 4 मई 2026 को। पीएचडी रिटन टेस्ट जो कि फिजिकल मोड में होगा वो कंडक्ट किया जाएगा 23 मई 2026 को। टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 10 AM से 12 PM तक। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 26 और 27 मई 2026 को। रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट अभी अपडेट नहीं हुई है, वो बाद में अनाउंस की जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट्स के पास एमटेक, ME, MSc इंजीनियरिंग, M.Arch, M.Pharm, MS Pharm फ्रॉम NIPER, MSc Pharm, M.Plan, MSc, MCA, MBA या MA या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट ब्रांच में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 60% मार्क्स या 6 CGPA होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पर। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास बीटेक, BE, BSc इंजीनियरिंग, B.Pharm, B.Arch, B.Plan या इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मिनिमम 75% मार्क्स या 7.5 CGPA होना ज़रूरी है और ऐसे कैंडिडेट्स को प्री PhD कोर्सेज ज़्यादा क्लियर करने पड़ सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए कंडीशन है कि उनके पास कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास मिनिमम 3 साल के लिए वैलिड स्पॉन्सरशिप भी होनी चाहिए। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी में 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉई हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है एडमिशन टेस्ट से पहले। अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एडमिशन फ़ी पेमेंट से पहले NOC सबमिट करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट का ग्रेडिंग सिस्टम अलग है तो इक्विवेलेंस का डिसीजन इंस्टीट्यूट की कमिटी फाइनल करेगी। अब आते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी पर। इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड है, केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें पॉलीमर इंजीनियरिंग भी आता है, सेंटर फॉर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस जिसमें डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जिसमें हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट भी है, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जियोलिंफॉर्मेटिक्स, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, साइकोलॉजी और फिलॉसफी इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से चेक करना है अप्लाई करने से पहले। आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा। आपको अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इस पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में फिल और सबमिट करना होगा इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अप्लाई करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है ₹1500। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है ₹1000। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, वंस फी पेमेंट हो जाती है वो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी। अब चलिए शुरू करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर से। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 27 मार्च 2024 की नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड किया है कि एकेडमिक सेशन 2024 से नेट स्कोर का यूज़ पीएचडी एडमिशन के लिए किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। मतलब अब नेट स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एडमिशन में। नेट स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स 3 कैटेगरीज में एलिजिबल होते हैं। जेआरएफ कैटेगरी के अंडर एडमिशन यूजीसी की 7 नवंबर 2022 वाली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है, और जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं उनके लिए एडमिशन प्रोसेस में 70% वेटेज नेट स्कोर को दिया जाएगा और 30% इंटरव्यू को। फाइनल मेरिट नेट मार्क्स और इंटरव्यू के कंबाइंड स्कोर पर बेस्ड होगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैटेगरी 2 और 3 के नेट मार्क्स सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर किसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं करता, जैसे इंजीनियरिंग, तो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकती है। साथ ही इंस्टीट्यूट क्लियरली मेंशन करता है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सब डिसिप्लिन्स के लिए कंडक्ट होगा, और जो कैंडिडेट्स कैटेगरी 2 और 3 में नेट क्वालिफाई नहीं करते उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आप इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलरशिप यानी आईआरएस लेना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपका नेट स्कोर हो या ना हो। आईआरएस का सिलेक्शन एकेडमिक रिकॉर्ड, एंट्रेंस टेस्ट परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, सिर्फ नेट स्कोर से स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के स्ट्रक्चर पर। ये 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज है रिटन टेस्ट, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होता है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 30% मार्क्स हर टेस्ट में चाहिए और फाइनल क्वालिफाइंग 45% होता है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 25% मिनिमम और ओवरऑल 40% रिक्वायर्ड होता है। ग्रुप बी में एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट टेस्ट 40 मार्क्स का होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड 60 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी 30% मिनिमम और 45% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया गया है। दूसरा स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स जाएंगे जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के डिटेल्स की। ये टेस्ट फिजिकल मोड में कंडक्ट होगा। टेस्ट का शेड्यूल आपको ब्रोशर के इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन में मिलेगा। एग्जाम सेंटर्स होंगे बीआईटी मेसरा और उसके ऑफ कैंपसेस जैसे पटना, देवघर, नोएडा और जयपुर। टेस्ट में 2 सेक्शंस होंगे। पहला है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा। इसमें 50 एमसीक्यूज होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स। दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, जिसका ड्यूरेशन 1 आवर 15 मिनट्स होगा। इसमें 40 एमसीक्यूज होंगे, हर एक 2 मार्क्स का, और 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, हर एक 5 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सिलेबस यूजीसी नेट, गेट या सीएसआईआर नेट के पैटर्न पर बेस्ड होगा, जो भी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो। इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट एग्जेम्पशन की। जिन कैंडिडेट्स के पास यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, गेट या नेट जेआरएफ जैसी फेलोशिप्स हैं, उन्हें रिटन टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन उन्हें इंटरव्यू देना मैंडेटरी होगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेक्शन पर। इंटरव्यू के टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज लेकर जाना होगा। इसमें क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, क्लास 12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूड हैं। अगर आपने डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस मोड से क्वालिफिकेशन ली है तो आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, प्रोग्राम रिकग्नाइज्ड हो और आपने रिक्वायर्ड मार्क्स के साथ एग्जाम पास किया हो। इसके साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रिकग्निशन प्रूफ भी देना होगा। अगर एप्लीकेबल हो तो जेआरएफ एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए एनओसी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रिसर्च फैसिलिटीज का प्रूफ भी देना होगा। ये भी क्लियरली मेंशन है कि एप्लीकेशन की डिटेल स्क्रूटनी बाद में होती है। अगर आप टेस्ट में अपीयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमिशन के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए। फाइनल एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप की।
इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए 25,000 रुपीज़ पर मंथ और सेकेंड ईयर से 30,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है, लेकिन मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग हो सकता है। अब आते हैं फी स्ट्रक्चर पर, जो 2026-2027 बैच के लिए दिया गया है। फुल टाइम या बीआईटी स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए सेमेस्टर फी 22,000 रुपीज़ है, एडमिशन फी 10,000 रुपीज़ है, कॉशन मनी 10,000 रुपीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फी 20,000 रुपीज़ है, कोर्स फी 10,000 रुपीज़ है और थीसिस सबमिशन फी 25,000 रुपीज़ है। पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए सेमेस्टर फी 44,000 रुपीज़ है, बाकी एडमिशन फी 10,000, कॉशन मनी 10,000, इंफ्रास्ट्रक्चर फी 20,000, कोर्स फी 10,000 और थीसिस सबमिशन फी 25,000 रुपीज़ है।